हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जिन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आरपीएफ 2023 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेलवे सुरक्षा बल पर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल एसआई पद पर बहुत बड़ी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आउट होने वाला है। काफी समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि आरपीएफ 2023 की भर्ती कब तक आउट होगी, कितने पदों पर आउट होने वाली है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरी डेडिकेटेड वीडियो होने वाली आरपीएफ भर्ती 2023 के ऊपर। तो ऐसे विद्यार्थी जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या प्रोटेक्शन फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एंड तक वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि 2023 के अंदर मिशन मोड में भर्ती होने वाली है सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, और बहुत सारी वैकेंसी आ रही है सभी डिपार्टमेंट में और बहुत अधिक पदों पर भी आ रही है, क्योंकि यहां पर 10 लाख पदों पर भर्ती की जानी है। यहां पर आप सभी को पता है कि मिशन मोड में जो भर्ती हो रही है, तो रेलवे के अंदर 3 लाख पद खाली हैं अलग अलग भर्तियों के, चाहे वो आपके एएलपी का पद हो, इसके अलावा एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, टीटीई हो गया, या इसके अलावा आरपीएफ हो गया। अब आरपीएफ में ये जहां पर जितनी भर्तियां होने वाली है 3 लाख के आसपास, उसमें आरपीएफ में कितनी भर्तियां होंगी, तो 10 से 12,000 पदों पर यह भर्ती आने वाली है। तो यहां पर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल एसआई की जो पोस्ट होंगी वो यहां पर होने वाली है 10 से 12,000 पोस्ट होंगी। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 10वीं या 12वीं पास कर रखी है और आपकी जो एज लिमिट है वो इसके अंडर में ही है, तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो 10 से 12,000 पदों पर यह भर्ती जो है आने वाली है। अगर हम बात करें इसके फॉर्म जब निकलेंगे तो फॉर्म की फी क्या रहेगी, तो यहां पर जनरल ओबीसी की फी 500 रुपए रहेगी, और इसके अलावा एससी एसटी पीएच और फीमेल की जो फी रहेगी वो 250 रुपए रहेगी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखो, कोई भी पुलिस की भर्ती हो या रेलवे फोर्स की भर्ती हो, तो यहां पर एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एज लिमिट कम ही मांगते हैं पुलिस के अंदर। तो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 25 है, और जो यहां पर आरक्षित वर्ग है, जैसे ओबीसी कैटेगरी है, उसको 3 साल की छूट रहती है, एससी एसटी को यहां पर 5 साल की छूट रहती है। यह बात भी आप लोग याद रखना। तो 18 से 25 यहां पर एज लिमिट रखी गई है, और आरक्षित वर्ग को छूट भी रहेगी। तो अगर आपकी एज इस क्राइटेरिया के अंदर है, 18 से 25 के अंदर है, और जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन आउट होता है, तो आप लोग आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। अब तक की जो भी अपडेट सामने आ रही है, आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे, रेगुलर न्यूज़पेपर में भी सामने आ रहा है कि भाई 3 लाख पदों पर 3 लाख पद खाली हैं, जिसमें 1,52,000 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसके अंदर आपके आरपीएफ की 10 से 12,000 पदों पर भर्ती होगी। और ये लगातार जो है नोटिफिकेशन आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं आपके न्यूज़पेपर्स के अंदर, और मिशन मोड में भर्ती की जाएगी। अप्रैल से मार्च जो है, मतलब मार्च से अप्रैल के बीच में ये जो है नोटिफिकेशन आउट होगा, और इससे पहले पहले भर्तियों को कंप्लीट कराया जाएगा। ऐसी अपडेट सामने आ रही है। तो जो भी भर्ती होंगी बहुत जल्दी होंगी, शीघ्र होंगी, इनकी एग्जाम भी शीघ्र ली जाएगी, और बहुत फास्ट तरीके से होने वाली है। ठीक है ना। अब हम यहां पर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये कांस्टेबल की भर्ती है, और इसके अलावा एसआई की भर्ती है। तो यहां पर 10वीं और 12वीं इसकी योग्यता रहेगी। तो कांस्टेबल की 10वीं हो जाएगी और एसआई की यहां पर 12वीं हो जाएगी। अगर हम सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस में 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 120 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा, 90 मिनट का पेपर होगा। सीबीटी मोड में होता है, आपको पता ही है। रेलवे एसएससी के जितने पेपर हैं, बैंक के जितने पेपर हैं, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो एसएससी से तो बड़ा ही आसान होता है रेलवे का सिलेबस। आपने ग्रुप डी का एग्जाम दिया होगा, आपने जो यहां पर आपका एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो भी आपने दिया होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो आपको पता है तो रीजनिंग से सवाल बनते हैं, एक मैथ से सवाल बनते हैं, और एक जीके से सवाल बनते हैं। अगर रीजनिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चन आएंगे, अगर हम मैथ्स की बात करें तो 35 क्वेश्चन आएंगे, और जीके और जीएस की बात करें तो 50 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर साइंस भी बहुत ज्यादा आती है, तकरीबन 15 से 20 सवाल जनरल साइंस के पूछे जाते हैं, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है ना, इनसे सवाल बनते हैं। तो जीके जीएस का बहुत बड़ा पार्ट होता है, और मैथ, रीजनिंग। इंग्लिश इसमें नहीं आती है, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ओनली मैथ, रीजनिंग और जीके ही आने वाली है, साथ में साइंस भी आएगी। तो जितना आपको जीके पढ़ना है उतना ही साइंस आपको पढ़ना होगा। तो ये आपका ये सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है। अब हम बात करते हैं कि जैसे आप रिटन एग्जाम पास कर लेंगे, तो रिटन एग्जाम पास करने के बाद में आपको फिजिकल जो है पास करना होगा, फिजिकल क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी पुलिस की भर्ती हो उसके अंदर आपका फिजिकल कैसा है, फिजिकल इफिशियंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहां पर जो पीएसटी आपका होगा, पीईटी होगा आपका, फिजिकल एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ये मेल की है, ये 165 मेल की है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो 157 होनी चाहिए। तो फीमेल की 157 है और मेल की 165
है। चेस्ट की अगर हम बात करें फीमेल के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ मेल के लिए है, तो 80 से 50 सेंटीमीटर होगा। अगर हम रनिंग की बात करें कि दौड़ आपको कितनी लगानी होगी, तो मेल की बात करें 1600 मीटर दौड़ लगानी होगी 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर। वहीं अगर हम बात करें फीमेल की तो 800 मीटर आपको दौड़ लगानी होगी, वो भी 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। ठीक है, अब हम बात करें यहां पर हाई जंप की और लॉन्ग जंप की, तो हाई जंप की यहां पर बात करें 4 फीट है और फीमेल के लिए 3 फीट है। वही लॉन्ग जंप की बात करें 14 फीट आपके मेल के लिए है और फीमेल के लिए 9 फीट है। तो ये आपका कुछ फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रनिंग होता है, तो रनिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप लोग इसमें पास हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रक्रिया है, जैसे आप पीईटी और पीएसटी जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप पास कर लेते हैं, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में फाइनल आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो काफी अच्छी भर्ती है, बहुत अच्छी इसमें वेतन भी मिलता है। ठीक है ना, स्टार्टिंग में आपको जो है 30,000 के आसपास वेतन इसमें मिलने लगता है। तो बहुत बड़ी भर्ती है, आप लोग इसकी प्रिपरेशन करें। बड़ा आसान इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो लगातार आपके कमेंट आ रहे थे, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं रेलवे भर्ती के ऊपर। तो रेलवे में 3 लाख पदों पर भर्ती आने वाली है। आप न्यूज़पेपर देख लो, दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स है जिनमें रोजाना कटिंग आ रही है, रोजाना जो है यहां पर अपडेट आ रही है कि नई भर्ती आने वाली है। तो सबसे पहले जो भर्ती आने वाली है उनमें से एक भर्ती है आपकी आरपीएफ की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।